सोचिए, अगर आज आपसे कहा जाए कि अपना घर, अपना पैसा, अपनी सेफ्टी, अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ दीजिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो मक्का का अमीर ताजिर था, लेकिन इस्लाम आया तो सबसे गरीब बनकर भी सबसे ज्यादा अमीर हो गया। ये कहानी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की। वो कुर्बानी जो किताबों में है लेकिन ज्यादा लोगों ने महसूस नहीं की। आज के बाद जब भी आप अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का नाम सुनेंगे, शायद आपकी सोच बदल चुकी होगी। इस्लाम से पहले अबू बकर आरा। असल पहचान। हज़रत अबू बकर आरा का असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा था। इस्लाम से पहले ही मक्का के मशहूर ताजिर, सच बोलने वाले और लोगों के बीच सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी। लोग अपनी नसब, माल और मसाइल उनसे मशवरा करते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, ना कोई सवाल, ना कोई शर्त, ना कोई डिले, उसी दिन ईमान। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी इस्लाम कबूल किया उसे कुछ न कुछ हेजिटेशन हुई, सिवाय अबू बकर के। पहली और सबसे बड़ी फाइनेंशियल कुर्बानी, अबू बकर आरे के पास उस वक्त बहुत ज्यादा माल था। इस्लाम आया और माल का रुख बदल गया। गुलामों को आजाद करना, जुल्म से बचाना, सिर्फ अल्लाह के लिए खर्च करना। हजरत बिलाल आरे, आमिर बिन फुहैरा आरे और कई और मजलूम लोग अबू बकर आरे के पैसे से आजाद हुए। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? जवाब था, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह जुमला सुनना आसान है लेकिन जीना नामुमकिन। हिजरत और गारे सौर, वफा की इंतहा। हिजरत का वक्त आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक इंसान था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। गारे सौर में हर सुराख बंद किया, अपना जिस्म ढाल बना दिया। सांप ने काटा लेकिन आवाज तक न निकली। क्यों? क्योंकि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते, मिशन खतरे में पड़ जाता। कुरान ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, हिस्ट्री का सबसे मुश्किल लम्हा था। मदीना में खामोश हीरो। मदीना पहुंचकर भी अबू बकर आरए ने कभी लीडरशिप का दावा नहीं किया, कभी अपना मकाम याद नहीं दिलाया। हर जंग, हर मुश्किल, हर फैसले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। तबूक के मौके पर उमर आरए आधा माल लाए, अबू बकर आरए सब कुछ। उमर आरए ने कहा, मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ, लोग घबरा गए, उम्मत टूट रही थी। अबू बकर आरे मिंबर पर आए और कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले मोहम्मद वफात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह जिंदा है। ज़कात से इनकार हुआ, लोग बोले सिर्फ नमाज पढ़ेंगे। अबू बकर आरे ने कहा, अगर रसूल अल्लाह के ज़माने में रस्सी देते थे, आज भी देनी होगी। यहाँ से इस्लाम बचा। खिलाफत के दौर की खामोश कुर्बानी। खलीफा बनकर भी अपना कपड़ा खुद सिया, अपनी बकरियां खुद दूधी, बैतुल माल से सिर्फ जरूरत ली। कोई पैलेस नहीं, कोई गार्ड्स नहीं, कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को तलवार से नहीं, खामोशी से बचाया। उनकी कुर्बानी लाउड नहीं थी लेकिन परमानेंट थी। आज अगर आप मुसलमान हैं, अगर कुरान महफूज है, अगर उम्मत कायम है, तो उस बुनियाद में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून, पैसा और आंसू शामिल हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू ली हो, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ कुर्बानियां याद रखना भी इबादत होती है। अल्लाह हमें अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी वफा नसीब करे, आमीन। लाइक फॉर सहाबा सीरीज, कमेंट सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अनसीन सहाबी स्टोरी।